प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस पेपर 2022-23, जिसको हम सैम्पल पेपर भी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, उसका सेट बी आज हम करने वाले हैं। सेट ए हम पहले कर चुके हैं, तो इस वीडियो में आज कंप्लीट सेट बी का सॉल्यूशन हम देखेंगे। सो सेट बी का सेक्शन ए हम देखते हैं 1 मार्कर क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स गिवन है 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? एफ ऑफ एफ। हमें एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन चार ऑप्शंस में से। तो करते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। एफ एक्स है, एफ ऑफ एफ निकालना हमें। तो एफ ऑफ एफ एफ को क्या लिखते हैं हम? एफ ऑफ एफ एक्स ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू ये दी हुई है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। अब हमें एफ के अंदर जहां एक्स है वहां पर ये वैल्यू रखनी है। इस एफ एक्स के अंदर जहां एक्स है वहां पर ये वैल्यू रख देनी है। तो कैसे रखेंगे? ये पूरी ब्रैकेट ऐसे की ऐसे 1/3 रहेगा, ये 3 भी ऐसे कैसा, और इसकी पावर ये 3 भी रहेगी। बस इस x की जगह ये रख देना है। तो कैसे रखेंगे? 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। ये हमने पुट कर दिया इसके अंदर, यानी f के अंदर एफ एक्स पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा पावर 1/3 ऐसा, 3 माइनस, यहाँ पर ये 1/3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3 इंटू 3 कैंसल। अब 3 माइनस ये हो गया -3 प्लस एक्स क्यूब और होल पावर 1/3। तो इस तरह से x की पावर 3 की पावर 1/3 कैंसल होकर आ गया x। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का x आंसर है, जो कि हमारी सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन में x आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, tan इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं tan इनवर्स √3 60 पर होता है, tan 60 की वैल्यू π/3 माइनस। अब सीकेंट के अंदर जब माइनस होता है तो क्या करते हैं? पाई माइनस, और सीकेंट 2 भी होता है किस पर? 60 पर, π/3। तो इस तरह से π/3 माइनस पाई प्लस π/3 मीन्स 2π/3 माइनस पाई, दैट इज -π/3। तो सिंप्लीफाई करने पर -π/3, जो कि इसमें बी ऑप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में ए मैट्रिक्स गिवन है, देन ए प्लस ए डैश आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो करते हैं ए प्लस ए डैश आई के इक्वल दिया, ए तो ये है ही, ए का ट्रांसपोज यदि हम करते हैं तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, रो को कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब हमें करना है ए प्लस ए डैश, यानी इन दोनों का टोटल। तो ए प्लस ए डैश बनेगा, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में 2 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा में ऐड होकर 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा में 0, कोस अल्फा 2 कोस अल्फा। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब दो मैट्रिक्स को जब इक्वल करते हैं तो इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, ये 0 0 के इक्वल है ही, तो 2 कोस अल्फा 1 मीन्स कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। सो अल्फा इज इक्वल टू, कोस की वैल्यू 1/2 60 पर होती है, मीन्स π/3। सो वैल्यू ऑफ अल्फा इज π/3। फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स है, वर्टिसेस ट्रायंगल की गिवन है, के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको लिखेंगे 1/2। एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2, और एक डिटरमिनेंट लिखेंगे
2 माइनस 6, नेक्स्ट पॉइंट 5 4, तीसरा पॉइंट के 4, और तीसरा कॉलम क्या लिखते हैं 1 1 1, और किसके इक्वल गिवन है, ये 35 के इक्वल है। तो इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, पहले 2 को इधर ले आएंगे, तो जब 2 को इधर ले आएंगे क्या बनेगा 70। और दूसरी बात, जब ये क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर हम ये इसको प्लस माइनस से डिनोट करेंगे, क्योंकि एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस। और अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देते हैं, तो जैसे सॉल्व करते हैं प्लस माइनस प्लस इस तरह से लेकर एक्सपेंड करेंगे, 2 इंटू रो और ये कॉलम छोड़कर दिस माइनस दिस, 4 माइनस 4 प्लस 6 इंटू रो और कॉलम छोड़कर 5 माइनस के प्लस 1 इंटू 20 माइनस 4 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। तो यहाँ से 4 माइनस 4 0, 0 इंटू 2 0, तो यहाँ से बनाइए 60 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के प्लस माइनस 70 के माइनस 10 के प्लस 50 इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। एक बार प्लस के साथ ले लेता हूँ, तो माइनस 10 के प्लस 50 इज इक्वल टू 70, और एक बार माइनस 10 के प्लस 50 इज इक्वल टू माइनस 70। तो यहाँ से माइनस 10 के इज 50 उधर जाकर बन जाएगा 20, और के की वैल्यू आ जाएगी -2। यहाँ से माइनस 10 के इज माइनस 120, सो यहाँ से के की वैल्यू आ रही है 120 अपॉन 10, दैट इज 12। सो के की दो वैल्यू आ गई, -2 एंड 12। अब इसमें -2 एंड 12 देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन में है, -2 एंड 12। सो -2 एंड 12 इसमें डी ऑप्शन में है। फिफ्थ पार्ट में डिफरेंशिएट e रेज टू पावर साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। e की पावर साइन इनवर्स x को जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई dx। e की पावर कुछ भी हो तो एज इट इज आता है, कोई चेंज नहीं आता उसमें। इनटू में साथ में डेरिवेटिव ऑफ पावर करते हैं, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू, देखिए सर्कल का एरिया क्या होता है, a इज पाई आर स्क्वायर, तो हमें निकालना क्या है dA अपॉन dr। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेडियस, तो पाई का पाई, आर तो आर स्क्वायर का क्या बन जाएगा 2r। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है r की वैल्यू 6 दी हुई है, तो यहाँ जब हम 6 पुट करेंगे तो 6 इंटू 2 यानी कि 12 पाई, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट करते हैं। द स्लोप ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व इज दिस। देखिए कर्व हमें दिया हुआ है, ये y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 3 साइन x। तो हम लिखते हैं सबसे पहले dy बाई dx, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 कोस x। dy बाई dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो पहले हम टेंजेंट का निकाल लेते हैं, किस पर, x इज इक्वल टू 0 पर, तो इसमें हम x की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं 0, तो ये 0 हुआ, कोस 0 1, तो इसकी वैल्यू 3। तो ये तो आया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल के लिए क्या करते हैं, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी जो 3 आया एक तो इसका साइन चेंज कर दो और इसको उल्टा कर दो, यानी 3 का उल्टा क्या हो गया 1/3। तो इसका मतलब आंसर क्या है हमारा -1/3। पहले टेंजेंट का निकाल लेते हैं, फिर उसका साइन चेंज करके अब रेसिप्रोकल कर देते हैं। और टेंजेंट का कैसे निकालते हैं, dy बाई dx से, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। 8वें पार्ट में हमें करना है log x का इंटीग्रेशन। सो log x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू log x dx।
ऐसा हम समझ सकते हैं। यहाँ पर 1 समझ सकते हैं, और 1 को क्या लिखेंगे हम, 1 को x की पावर 0 समझ सकते हैं। अब यहाँ पर दो फंक्शन की मल्टीप्लाई है, इसको हम बाई पार्ट्स करेंगे, और बाई पार्ट्स में हम आइलेट का यूज करते हैं। जब दो, अब इसको किसको फर्स्ट लेना और किसको सेकेंड, जैसे इसमें एक है लॉगरिथमिक, तो लॉगरिथमिक पहले आ रहा है यानी कि फर्स्ट लिया जाएगा, और ये x की पावर 0 है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये सेकेंड फंक्शन लिया जाएगा। अब बाई पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x इनटू डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, x की पावर 0 का क्या हो जाएगा x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का फिर अगेन इंटीग्रेशन लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो log x इंटू एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x 1 x की पावर 0 का इंटीग्रेशन x, और इसका फिर इंटीग्रेशन लेना है। सो log x माइनस, यहाँ पर 1 बच गया, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, सो इसका आंसर होगा log x माइनस एक्स प्लस सी। फर्स्ट क्वेश्चन 9th पार्ट में -π/2 टू π/2 x क्यूब x कोस x 10 की पावर 5x प्लस 1 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 को छोड़ दें तो बाकी ये सब ओड फंक्शन है, और इसमें ये प्रॉपर्टी लगती है कि -a to a f(x) का इंटीग्रेशन 0 के बराबर होता है इफ f of -x इज इक्वल टू -fx, यानी ओड फंक्शन हो। तो यहाँ तक की वैल्यू तो हो गई 0, बाकी बचता है 1, तो इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे dx। सो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x लिमिट -π/2 टू π/2, और जब इसको यूज करते हैं अपर लिमिट, एक बार x की जगह π/2 माइनस एक बार x की जगह -π/2, और सिंप्लीफाई करते हैं, सो 2 टाइम्स π/2 मीन्स आंसर इज पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है इंडिकेट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम देखें, ऑर्डर तो क्लियरली इसका 4 आ रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर इसमें 4 है, बट डिग्री इसमें देखें तो साइन के एंगल में यहाँ पर डेरिवेटिव लिखा हुआ है, और जब साइन कोस इनके एंगल्स एंगल में डेरिवेटिव लिखा होता है तो जो उसकी डिग्री होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो होती है नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा 10th क्वेश्चन का नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11th क्वेश्चन डिटरमाइन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। सो सबसे पहले इस x को हटाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। जब x से डिवाइड करेंगे, बोथ साइड डिवाइड बाय x, यहाँ x से डिवाइड होकर ये आ जाएगा 2x। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है हमारी dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जिसमें p क्या होता है फंक्शन ऑफ x और q भी फंक्शन ऑफ x। तो कंपेयर करते हैं तो p की वैल्यू आ रही है -1/x और q की वैल्यू 2x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻⁻p dx। तो यहाँ e की पावर p क्या है हमारा -1/x dx। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर प्लस रहेगा, गलती से यहाँ पर माइनस लग गया, तो e⁻, माइनस इसमें है p में, तो e की पावर क्या हुआ -1/x हो जाएगा log x, और इसको क्या लिखेंगे e की पावर log, पावर में जाएगा ये माइनस, यहाँ पर x की -1 यानी उसको 1/x लिख सकते हैं, और e से log कैंसिल हो जाता है, सो 1/x। सो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स हमारा आंसर है 1/x। 12th क्वेश्चन में फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i + 3j + 7 के ऑन द वेक्टर 7i - j + 8 के। तो यहाँ पर इस वेक्टर का प्रोजेक्शन हमें इस वेक्टर पर निकालना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम,
जैसे इस वेक्टर का इसके ऊपर निकालना है, इसको ए ले लिया, इसको बी लिया, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन जिसके ऊपर डाल रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ऑन के बाद जो ऊपर होता है। तो हमें ए डॉट बी करनी है, यानी इन दोनों की डॉट करेंगे। तो जो डॉट करते हैं तो आई की आई के साथ आई डॉट आई 7 -3 प्लस 56 डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा 49 प्लस 1 प्लस 64। तो इस तरह से यहाँ पर था ये 3 की माइनस जैसे 3, यहाँ पर 460 डिवाइड बाय इन सब का टोटल 114। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हो गया 60 डिवाइड बाय 114 का स्क्वायर रूट। फर्स्ट क्वेश्चन के 13 पार्ट में फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। इन पॉइंट से पास करने वाली लाइन की हमें वेक्टर इक्वेशन चाहिए। सो वेक्टर इक्वेशन जब दो पॉइंट्स की निकालनी हो तो क्या लिखते हैं, r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, ऐसे लिखते हैं। अब इसका क्या है, सबसे पहले हम डायरेक्शन इसकी रेशियो निकालेंगे, और डायरेक्शन रेशियो वाला पार्ट कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 मीन्स 3 माइनस 1 4 आ गया, 4 माइनस 0 एंड 6 माइनस 2, तो 4 4 आ गया, यानी कि r इज इक्वल टू ए क्या है, जिससे पास करता है, तो उसमें ये वेक्टर भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई सा लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ माइनस आई प्लस 0j प्लस 2k प्लस लैम्डा। यहाँ पर कौन सा वेक्टर लिखते हैं, जो डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर होता है, तो 4i प्लस 4j प्लस 4k। तो ये हो गई वेक्टर इक्वेशन इस लाइन की। यहाँ पर यदि आप ये लिख देते हैं 3i 4j 6k तो भी ठीक होगा, यहाँ पर दोनों पॉइंट में से कोई भी लिखा जा सकता है। लैम्डा के बाद डायरेक्शन रेशियो वाला पार्ट रहेगा। 14th पार्ट क्या है, इफ a एंड b आर टू इवेंट्स सच दैट pa not equal to 0 and p of condition probability of b when a is already occurred is equal to 1। तो इनमें से हमें बताना, देखिए पी बी अपॉन ए क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और पी बी अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए इज इक्वल टू 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी को। अब यहाँ पर यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए के इक्वल आता है, यानी कि ए और बी में कॉमन क्या है, ए ही आता है। तो ऐसा कब होता है, मान लो ये बी है और ये ए है, यानी कि ए सेट के अंदर बी सेट के अंदर ए है, तो तब ए और बी का कॉमन ए के इक्वल आएगा, ये ए सेट है। तो इसका मतलब ए क्या है, बी का सबसेट है, मीन्स ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ऐसा तभी होता है, दैट मीन्स बी ऑप्शन। 15th पार्ट, गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट पी ए इज 0.3 पी बी इज 0.6, फाइंड आउट करना है ए और बी। अब इसमें हमें जो गिवन है वो चीज़ें हमने लिख ली यहाँ पर, कि पी ए है, पी बी गिवन है, हमें निकालना क्या है, पी ए और का मतलब यूनियन, ये निकालना है, और इसका फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो पी ए की वैल्यू तो हमें पता ही है, वो रख लेंगे हम, पी बी भी पता है। अब देखिए ए और बी कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है, पी ए इंटू पी बी के ही इक्वल होता है। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रॉपर्टी है। अब पी ए की वैल्यू रखेंगे 0.3, पी बी की 0.6, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, तो इन दोनों को प्लस किया तो 0.9, मल्टीप्लाई किया 18, और 2 के बाद डेसिमल लग जाएगी। तो अब 0.9 में से हमें माइनस करना है 0.18, तो यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, 2 यहाँ पर 7, सो आंसर इज 0.72, किसका, ए और बी का। फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में, फॉर द फ्लोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल
x determine the value of the k। देखिए किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x के लिए क्या होता है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1 होता है। सभी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, 1। तो यहाँ पर जितनी भी प्रोबेबिलिटी दी हुई है यानी कि 0.1 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस k शुड बी इक्वल टू 1। अब इनका टोटल क्या हो रहा है, 2 और 1 3k 5k 6k मीन्स 0.1 प्लस 6k इज 1। So 6k is equal to 1 minus 0.1. 6k is 0.9 and k is 0.9 by 6। तो पहले 9 6 इसका 10 डिवाइड में कर लेते हैं। 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 बाय 20। और यदि हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 0.15। So value of k is 0.15। सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। शो दैट द बाइनरी ऑपरेशन n क्रॉस n टू n इज गिवन बाय a स्टार b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट एसोसिएटिव। हमें इसको शो करना है कि एसोसिएटिव नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, a स्टार b दिया हुआ हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि यदि स्टार लगता है तो स्टार से पहले जो है उसका स्क्वायर प्लस में स्टार के बाद जो है उसका स्क्वायर। अब देखिए एसोसिएटिव के लिए हमें क्या शो करना पड़ता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। इस तरह से ब्रैकेट पहले एक बार फर्स्ट टू पे होनी चाहिए, एक बार लास्ट टू पे, और दोनों इक्वल आ जाएं तो वो होगा एसोसिएटिव। तो इसमें करते हैं हम, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू। तो यहाँ पर ए का ए स्टार, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। रूल के अकॉर्डिंग क्या था, स्टार से पहले जो है उसका स्क्वायर प्लस फिर स्टार के बाद जो है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हुआ। अब इसको फिर ये स्टार से पहले और ये स्टार के बाद बन गया, स्टार से पहले का स्क्वायर प्लस में स्टार के बाद जो है उसका भी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर यानी कि बी की 4 प्लस सी की 4 2b स्क्वायर सी स्क्वायर। तो एक साइड तो हमारी ये आ गई, दूसरी साइड ये, यानी अब निकाल रहे हैं हम ए स्टार बी स्टार सी। ब्रैकेट अब फर्स्ट टू पर है तो उसी रूल के अकॉर्डिंग ए स्टार बी क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टार सी। अब स्टार से पहले ये है और स्टार के बाद ये, तो रूल के अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर स्टार से पहले वाले का प्लस इसके बाद जो है उसका स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाएंगे a4 b4 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर एज इट इज, ये आ गया। तो दोनों में हम देखते हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। मीन्स ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी ब्रैकेट सी, देयरफॉर नॉट एसोसिएटिव। यही हमें प्रूव करना था। तो अगला क्वेश्चन थर्ड है, 2 मार्कर क्वेश्चन है ये। प्रूव दैट tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 के। तो इसको हम प्रूव करते हैं। यहाँ पर हम राइट हैंड साइड ले लेंगे, ये साइड लेकर चल रहे हैं और इसको लेफ्ट हैंड साइड के प्रूव करेंगे। तो इन दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए साइन इनवर्स क्या है, 5/13, ऐसा लिखते हैं इसको हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसका बेस निकाल लेते हैं 169/25 144 यानी कि 12। तो इस साइन इनवर्स को क्या लिखेंगे हम, tan इनवर्स 5/12 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से कोस इनवर्स को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका निकलेगा यहाँ पर 25 - 9 यानी 16 का रूट दैट इज 4। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस
परपेंडिकुलर 4 बेस 3 बन गया। अब इसमें दोनों 10 में हो गए, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y की, जो कि होती है 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये x और ये y है, तो ये हुआ 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। सिंप्लीफाई करते हैं, 10 इनवर्स एलसीएम 36 ले लेते हैं, वैसे 12 भी आ जाएगा, तो 15 प्लस 48, यहाँ भी मैं 36 ही लिख रहा हूँ, 36 माइनस 20, सो 10 इनवर्स, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 63 और यहाँ पर 6 और 16। तो यही हमें प्रूव करना था, 10 इनवर्स 63 अपॉन 16 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। हमें स्टार्टिंग किससे करी थी? राइट हैंड साइड से, हेंस प्रूव्ड। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है ए दी हुई है मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है ये 2/2 की। इसमें दिया हुआ है ए स्क्वेयर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, और यहाँ से हमें के की वैल्यू निकालनी है। सो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए मैट्रिक्स और दिया हुआ कि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो सबसे पहले हम इधर तो निकालेंगे ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर कैसे निकलता है? ए इंटू ए से, 3 4 और ए वही ए स्क्वेयर निकालने के लिए, तो इस तरफ हम ए स्क्वेयर निकालेंगे। ए की ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई में आपको पता है पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 3 की 3 से 9 माइनस 2 की इससे 8, फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो विद, और फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। दूसरी साइड में हमें क्या है? के ए माइनस 2i, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए। सो के के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, -2 की अंदर ले जाऊंगा तो यहाँ प्लस कर दूंगा, -2 की इसको अंदर ही ले गए। सो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने पर 1 -2 4 एंड -4, और इस तरफ 3 के -2 -2 के 4 के -2 के -2। अब दोनों मैट्रिक्स को यदि हम कंपेयर करें, इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के इक्वल, 1 इज इक्वल टू 3 के, सो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 के, मीन्स के इज इक्वल टू 1। सो के की वैल्यू आ गई 1। चाहे तो हम इसको किसी दूसरे को भी कंपेयर करके देख सकते हैं, चेक करके देखना चाहें देख सकते हैं, वैसे जरूरत तो नहीं होती। 2k इज इक्वल टू सेम आएगा, के की वैल्यू चाहे इसको इसके इक्वल कर लें या इसको इसके इक्वल कर लें, कभी भी देख लें के की वैल्यू सेम रहेगी। सो के इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन 5 में ए दिया हुआ है हमें और शो करना है 2a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a का डिटरमिनेंट, ये हमें शो करना है। तो यहाँ पर हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, देखते हैं 2a का डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले तो हम 2a लेते हैं, इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2a का डिटरमिनेंट क्या होगा? 8 माइनस 8 इंटू 4 32, सो 8 माइनस 32 इज -24, ये हुई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, हमें चाहिए 4 टाइम्स ए डिटरमिनेंट, तो ए जो है हमारी ये है 1 4 2 2, तो सबसे पहले ए डिटरमिनेंट लेते हैं, 2 माइनस 8 दैट इज -6। अब हमें क्या चाहिए? 4 टाइम्स ए का डिटरमिनेंट, यानी -6 इंटू 4 दैट इज -24। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। फंक्शन ये दिया हुआ है, नॉट पाई बाय 2 पर ये वैल्यू लेनी है और पाई बाय 2 पर 3 लेनी है। सो क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है पाई बाय 2 पर, तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाय 2। तो दोनों की लेने की जरूरत हमें नहीं है, लेफ्ट हैंड एक ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस एफ एक्स और इक्वल होगा ये एफ ऑफ पाई बाय 2 के। अब एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव, पाई बाय 2 नेगेटिव में ये लेनी है, पॉजिटिव में भी यही लेनी है एफ एक्स की वैल्यू, और डायरेक्ट में ये लेना है 3। तो डायरेक्ट में तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 और यहाँ पर ली जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव, वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 और x को रखेंगे पाई बाय 2 माइनस एच, के कोस पाई बाय 2 माइनस एच अपॉन में पाई बाय 2 माइनस एच इज इक्वल टू 3 के। सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 के कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा पाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई बाय 2 प्लस 2h is equal to 3। लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h अपॉन पाई से पाई कैंसिल होकर नीचे आ गया 2h इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से k बाय 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, k बाय 2 इंटू 1, ये लिमिट्स की प्रॉपर्टी है। तो k बाय 2 इज इक्वल टू 3 मीन्स k इज इक्वल टू 6 आंसर। क्वेश्चन 7 में फाइंड करना है dy बाई डी एक्स साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर वाई 1 के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ पर साइन स्क्वेयर एक्स का 2 आगे आ जाएगा, पावर एक कम हो गई, फिर साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स प्लस 2 आगे आ गया कोस वाई का माइनस साइन वाई, और फिर वाई का भी लेना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स और 1 का 0। तो यहाँ से 2 साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल, इसको दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये माइनस प्लस का हो जाएगा 2 कोस वाई साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। इस टर्म को नीचे ले आएंगे यहाँ पर, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स डिवाइड में ये आ जाएगा नीचे 2 साइन वाई एंड कोस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर हो गया साइन 2x डिवाइड में 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, यानी कि यहाँ पर साइन 2y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। So this is our answer. Question number 8 से करेंगे, find the integral of the function cos 2x upon cos x plus sin x का स्क्वायर। so, करते हैं इंटीग्रेशन। तो cos 2x को हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेंगे, cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पर लिखेंगे हम cos 2x को cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x डिवाइड में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वेयर। और फिर यहाँ से a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी, यानी cos x प्लस साइन x और cos x माइनस साइन x डिवाइड में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक फैक्टर कैंसिल हो रहा है,
कोस एक्स प्लस साइन एक्स से कोस एक्स प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग बचा यहाँ पर कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन से लेट कर लेंगे, ये जो वैल्यू है कोस एक्स प्लस साइन एक्स को टी पुट कर लेंगे, तो डेरिवेटिव कोस का माइनस साइन एक्स प्लस साइन का कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। अब कोस एक्स माइनस साइन एक्स यानी कि ये वैल्यू क्या हो गई डी टी, तो ये हो गया डी टी अपॉन और नीचे ये टी, और 1/t का हो गया लॉग टी प्लस सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी की वैल्यू रख देंगे जो हमने लेट की थी, मीन्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। सो आंसर इज दिस। क्वेश्चन नंबर 9 में इंटीग्रेशन करना है 0 to 4 मॉडुलस x माइनस 1 dx का। सो इसको ऐसे लिखेंगे। तो अब देखिए जो मॉडुलस x होता है वो जैसे मॉडुलस x को लिखते हैं x और माइनस x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0, ऐसे ही x माइनस 1 को हम लिख सकते हैं। x माइनस 1 को लिखेंगे प्लस का x माइनस 1 और माइनस का x माइनस 1। कैसे? x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 मीन्स x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि 1 पर फंक्शन ब्रेक होगा। कैसे होगा? 0 लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा 0 to 1 और 1 to 4। 0 to 1 किस कैटेगरी में आता है? 1 से लेसर में। तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू होगी माइनस एक्स माइनस 1 डी एक्स, और 1 to 4 ये कैटेगरी बनती है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसमें एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? x माइनस 1 ओनली। इसमें नेगेटिव था, बाहर ले लिया। बस अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। x का एक्स स्क्वेयर बाय 2 माइनस एक्स, यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर बाय 2 माइनस एक्स 1 to 4, माइनस साइन बाहर है। लिमिट यहाँ पर 0 to 1 है, यहाँ पर 1 to 4 है। तो लिमिट एक बार 1 रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे। इसी तरह यहाँ पर एक बार 4 रखेंगे x की वैल्यू, माइनस में एक बार 1 रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। सो 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 ये 0 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 16/2 8 माइनस 4 4 माइनस माइनस 1/2 और माइनस के साथ मिलकर प्लस 1/2। सो दिस माइनस एंड माइनस 1/2, 4 प्लस 1/2 1/2 1/2 1 और 4 5। सो आंसर इज 5. Integration of this is 5. 10th question. Find the general solution of the differential equation dy by dx is equal to e raised to power x plus y. यहाँ पर हम लिखेंगे dy by dx is equal to, इसको ब्रेक कर लेंगे ex into e की पावर y। अब वेरिएबल सेपरेट करेंगे किस तरह से? e dy अपॉन इसको नीचे ले आएंगे e की पावर y और e की पावर x के साथ dx को ले आएंगे। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे e की पावर माइनस y dy e x dx एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब वेरिएबल सेपरेट हो गए dy के साथ y की टर्म, dx के साथ x की टर्म, अब हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन e की पावर माइनस y का माइनस 1 e की पावर x का एज इट इज प्लस c। तो हमारा आंसर ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय a एंड b इज 1/2 एंड 1, यानी कि a सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और b के सॉल्व करने की 1/3 है। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। a के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, b के सॉल्व करने की 1/3। तो
तो पी ए नॉट मतलब ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर देते हैं तो ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। पी बी नॉट 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। बी के ना सॉल्व करने की ये प्रोबेबिलिटी है। अब हमारे से पूछा कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें दो केस बनते हैं, या तो ए सॉल्व कर दे एंड बी सॉल्व ना करे, या क्या बनता है ए सॉल्व ना करे एंड बी सॉल्व कर दे। हमें बताना एग्जैक्टली वन सॉल्व द आइदर ए और बी सॉल्व द प्रॉब्लम। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे ए, एंड के केस में इंटरसेक्शन आता है, बी नॉट और के केस में प्लस आएगा। तो इसी तरह से डैश एंड बी। अब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है, पी ए इंटू पी बी डैश, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ए डैश इंटू बी हो जाएगा। पी ए की प्रोबेबिलिटी है 1/2 इंटू, और पी बी नॉट की प्रोबेबिलिटी क्या निकालती है 2/3 प्लस पी ए नॉट 1/2 इंटू पी बी की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/3। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर से हुआ 2/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 3/6, कैंसल होकर 1/2। सो दिस इज आवर आंसर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी, जिसका 4 मार्कर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है 12th क्वेश्चन इसका सी सेक्शन का, कोट इनवर्स में दिया हुआ है और इसको x/2 के इक्वल प्रूव करना है। कंडीशन दी हुई है x बिलोंग्स टू 0 to π/4। तो इसमें हम देख रहे हैं कि रूट के अंदर या तो 1 प्लस साइन एक्स है या 1 माइनस साइन एक्स। तो इसमें देखते हैं 1 प्लस साइन एक्स को कैसे लिख सकते हैं हम। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूले यूज करेंगे। इस 1 को लिखेंगे हम कोस स्क्वेयर x/2 प्लस साइन स्क्वेयर x/2, और इस साइन एक्स को लिखेंगे हाफ एंगल फार्मूला लगाकर 2 साइन x/2 एंड कोस x/2, क्योंकि हमें पता है साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, वही वाला फार्मूला है। तो यहाँ पर ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab हो गया, यानी ये क्या बन गया कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर हो गया, कौन 1 प्लस साइन एक्स। अब दोनों तरफ का यदि हम रूट लें तो 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पर रूट लेंगे तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू बनेगी कोस x/2 प्लस साइन x/2। इसी तरह से सिमिलरली 1 माइनस साइन एक्स की क्या वैल्यू बन जाएगी कोस x/2 माइनस साइन x/2। तो जहां पर भी इस फॉर्मूले में इस क्वेश्चन के अंदर 1 प्लस साइन एक्स का रूट है वहां पर हम क्या लिखेंगे कोस x/2 प्लस साइन x/2, और जहां पर रूट 1 माइनस साइन एक्स का वहां क्या लिखेंगे कोस x/2 माइनस साइन x/2। अब लिखते हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो हमें लेनी है, तो कोट इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कोट इनवर्स यहाँ पर न्यूमरेटर में पहले क्या था 1 प्लस साइन एक्स के रूट के अंदर, तो वहां पर ये वैल्यू रखेंगे कोस x/2 प्लस साइन x/2 प्लस फिर क्या था 1 माइनस साइन एक्स का रूट, वहां पर ये वैल्यू आ गई। नीचे क्या था एक बार 1 प्लस साइन एक्स, बीच में माइनस का साइन था इस तरह से ना, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स की जगह तो क्या आएगी कोस x/2 प्लस साइन x/2 माइनस फिर ये वैल्यू आएगी कोस x/2 माइनस साइन x/2। अब यहाँ पर हम देखें तो न्यूमरेटर में तो साइन x/2 से कट गया,
यहाँ पर भी जब माइनस ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, सो कैंसिल होकर कोट इनवर्स, यहाँ पर तो दोनों 2 cos x/2 और नीचे साइन कोस कैंसिल हो जाएंगे, sin x/2 और ये भी प्लस का 2 sin x/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, सो ये आ गया कोट इनवर्स कोट x/2। अब यहाँ पर कोट से कोट इनवर्स कैंसिल होगा या नहीं होगा, किस पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे। x बिलोंग्स टू हमें दे रखा है, x बिलोंग्स टू है 0 to π/4। कोट से कोट इनवर्स तभी कैंसिल हो सकता है जब x बिलोंग्स हो 0 to π ओपन ब्रैकेट में। तो देख लेते हैं, यहाँ पर x/2 है, इसको x/2 बनाएंगे तो 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, π/8। तो x/2 क्योंकि 0 से पाई ओपन इंटरवल में ही बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो कर सकते हैं, x/2 आ जाएगा जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, जिसके इक्वल हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन 13, फाइंड dy/dx फॉर द फंक्शन xy इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x माइनस वाई। सो xy हमें दिया हुआ है e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस वाई, ऐसे इसको लिख सकते हैं। या दूसरा मेथड ये हो सकता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से भी कर सकते हैं। अब करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल x एज इट इज y का dy/dx प्लस y एज इट इज फिर x का 1 इज इक्वल टू, दूसरी साइड में प्रोडक्ट रूल e की पावर x एज इट इज, इसका e की पावर माइनस वाई पावर का -1 और साथ में dy/dx प्लस फिर एक बार e की पावर -y एज इट इज e की पावर x का e की पावर x ही होता है। तो दोनों dy/dx की टर्म को एक साइड में ले जाएंगे, यानी कि इस साइड में x dy/dx, ये माइनस की टर्म प्लस हो जाएगी, ex e की पावर -y dy/dx, यहाँ पर e की -y ex और ये -y हो जाएगा। यहाँ से dy/dx कॉमन, x प्लस में e की पावर x माइनस वाई लिख सकते हैं, e की पावर x माइनस वाई और यहाँ से dy/dx आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन में ये सब x प्लस e की पावर x माइनस वाई, ये आंसर रहेगा। इसके आंसर को फर्दर थोड़ा सा और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि कैसे dy/dx इज इक्वल टू ई की पावर जो x माइनस वाई है वो किसके इक्वल है, एक्चुअली xy के इक्वल है। तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था हमें xy है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, हम इसकी जगह लिख सकते हैं xy माइनस वाई अपॉन x प्लस xy, और ऊपर से हम y कॉमन ले लें x -1 और नीचे x कॉमन ले लें 1 प्लस वाई, तो फाइनल आंसर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम। 14th क्वेश्चन करते हैं, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y such that x plus y is 60, x plus y is 60 and x y cube is maximum। तो हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, तो जिस चीज़ को हमें जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है उसको हम p ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये p बन गया। अब इस p को, ये फंक्शन किसका है, x y दोनों का है, या तो इसको x का फंक्शन ले करें या y का, तो वो कहाँ से करेंगे, क्योंकि हमें x प्लस वाई दिया हुआ है 60, तो यहाँ से x की वैल्यू हम लिख सकते हैं 60 माइनस वाई, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो p इज इक्वल टू 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब। अब ये p किसका फंक्शन बन गया, y का फंक्शन बन गया। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पी वाई को ब्रैकेट ओपन करके 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4,
क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो 3 आगे आ जाएगा 180 वाई स्क्वेयर माइनस 4y³ और p जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको इक्वल टू 0 करते हैं। तो यहाँ से 180 वाई स्क्वेयर माइनस 4y³ इज 0। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम 4y स्क्वेयर, y आ चुका है, माइनस y इज इक्वल टू 0। सो आइदर y इज इक्वल टू 0 यहाँ से, और 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 से आ गया y की 45। तो अब y के हमारे पास दो वैल्यूज हैं, इन दोनों में से एक सिलेक्ट होगी मैक्सिमा के लिए। अब वो कौन सी होगी वो हम सेकंड डेरिवेटिव से चेक करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव हमें करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव था हमारा p डैश y इज इक्वल टू 180 वाई स्क्वेयर माइनस 4y³, ये था। अब हमें इसका डबल डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ से 360y माइनस 12y², और इस डबल डेरिवेटिव की वैल्यू एक बार किस पे निकालेंगे, 0 पर, और इस डबल डेरिवेटिव यानी कि इसकी वैल्यू एक बार 45 है। तो 0 पर तो ऑब्वियसली यहाँ पर 0 माइनस 0 दैट इज 0 वैल्यू आ रही है, मतलब नो मैक्सिमा नो मिनिमा। सेकंड पर देखते हैं, यहाँ पर अब 45 पर वैल्यू निकालनी है। इससे पहले थोड़ा सा इजी कर लेते हैं कैलकुलेशन को, 12y कॉमन ले लेते हैं, 30 माइनस y आ गया। अब 45 जब हम रखेंगे तो इजीली हमें वैल्यू पता चल जाएगी कि इस ब्रैकेट में क्या आने वाला है, नेगेटिव। सो ओवरऑल वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। अब डबल डेरिवेटिव जब नेगेटिव होता है तो इट इज ए साइन ऑफ मैक्सिमा। तो यानी कि मैक्सिमा किस पर है, y इज इक्वल टू 45। ये वैल्यू क्या हो गई अपनी, रिजेक्ट हो गई। तो y आ गया 45, और x कैसे निकलेगा, यहाँ पर x की वैल्यू 60 माइनस वाई थी, तो 60 माइनस वाई मीन्स 60 माइनस 45, x इज 15। सो आवर आंसर इज x इज 15 एंड y इज 45। इन दोनों पर मैक्सिमम वैल्यू रहने वाली है किसकी, xy³ की। क्वेश्चन 15 में हमें a प्लस बी प्लस सी वैक्टर्स का सम 0 दिया हुआ है, ये निकालना है, और दिया हुआ है ए बी सी यूनिट वैक्टर है। तो जो हमें लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल दिया हुआ है, 0 वैक्टर के इक्वल, तो इसको इसी ऐसे कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 डॉट a प्लस बी प्लस सी, यानी कि बोथ साइड मल्टीप्लाई किया उसी से, a प्लस बी प्लस सी से, तो ये तो 0 ही हो गया। अब इन दोनों को क्या करते हैं हम, a की a के साथ एक तरह से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आ जाता है। अब हमें पता है सेम वेक्टर की सेम से डॉट करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह ये भी b का स्क्वायर और ये c का स्क्वायर, साथ में 2a डॉट b 2b डॉट c 2c डॉट a इज इक्वल टू 0। अब यूनिट वेक्टर्स हैं ए बी सी, तो उनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, 1 1। तो यहाँ पर 1 1 1, ए डॉट बी 2 टाइम्स बी डॉट सी 2 टाइम्स सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। 1 2 3 ये दूसरी साइड चला जाएगा, और इन तीनों में से 2 कॉमन, सी डॉट ए इज इक्वल टू -3, और ये 2 नीचे चला जाएगा, तो ये 2 यहाँ पर चला गया। सो आवर आंसर इज दिस।
-3/2 आंसर है। क्वेश्चन 16, ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times. He throw a die and report that it is 6. Find the probability that it is actually a. हम इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने कुछ इवेंट्स को डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखिए डाई थ्रो किया है तो डाई में क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6 ये आ सकता है। अब उसने कहा इवन हम ले लेते हैं कि 6 अक्कर करता है, यानी कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी। तो 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, PE1 यानी कि 1/6। E2 6 डज नॉट अक्कर यानी कि 6 ना आए, ये सब यानी कि PE2 है 5/6। ए ले लेते हैं, द मैन रिपोर्ट दैट इट इज 6 ऑन द डाई। और P A/E1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी द मैन रिपोर्ट 6 बाय ट्रूथ, किस ट्रूथ से अपनी देता है। तो ये क्या है, A/E1 और ट्रूथ से क्या दी गई है इसमें, 4 में से 3 टाइम्स यानी कि 3 out of 4। और दूसरी A/E2 प्रोबेबिलिटी द मैन रिपोर्ट 6 बाय लाई, यानी कि लाई से कितनी आ जाएगी, 1/4। 4 में से 3 बार तो ट्रूथ है और 4 में से 1 बार लाई करता है। अब हमें जो निकालना है PE यहाँ पर E1 बाय बेज थ्योरम। कैसे, तो ये वैल्यू आएंगी PE1 PE2 PA/E1, यहाँ पर भी A/E1 और P यहाँ पर PA/E2। कि भाई 6 तो आ चुका है, उसने ट्रूथ से दिया है, 6 आ चुका है, किससे दिया, ट्रूथ से। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। PE1 की वैल्यू थी हमारे पास 1/6 E2 ना आने की 6 5/6 थी। और यहाँ पर A/E1 ट्रूथ से 3/4 थी और यहाँ पर फॉल्स से 1/4। तो हम इन सबको सिंप्लीफाई कर देते हैं। न्यूमरेटर में बिना काटे 3/24, नीचे 3/24, यहाँ पर 5/24। सो 3/24 24 एलसीएम लेकर और कैंसल होकर आंसर आ जाएगा 3/8। करते हैं सेक्शन डी 17th क्वेश्चन से। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और 3 इक्वेशंस XYZ में गिवन है जिनकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए दी हुई है। बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड वी हैव टू फाइंड X, Y एंड Z। सो हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स जैसे 2 -3 5 ये इस तरह से कोफिशिएंट से दी हुई है। और एक्स मैट्रिक्स जो वेरिएबल मैट्रिक्स है XYZ है। बी मैट्रिक्स जो कि यहाँ से 11 -5 और -3 से। अब हमें AX इज इक्वल टू बी है, यानी X निकालना हमें A इनवर्स इंटू बी का यूज करते हुए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना है A इनवर्स और उसके लिए हमें डिटरमिनेंट निकालना होता है A का। A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जब हम निकालेंगे तो इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड के लिए प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो से जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये होगा 2, उस रो और कॉलम को भी छोड़ देंगे, इस तरह से -4 +4 +3 हो जाएगा। ये रो और कॉलम छोड़ा, 3 इंटू -2 1 इंटू सब्ट्रैक्ट करेंगे +5 इंटू 3 - 2, सिंप्लीफाई करने पर ये 0, 3 इंटू -2 5 इंटू 1 -6 +5 -1 डिटरमिनेंट की वैल्यू है जो कि नॉन जीरो है। दैट मीन्स ए इनवर्स निकल सकता है।
अब हमें निकालना होंगे इसके कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर निकाल कर फिर एडजॉइंट और इन्वर्स निकालना होगा। सो कोफैक्टर निकालने का तरीका देख लेंगे। इस तरह से लिख लें, कोफैक्टर्स A11, A12, A13 सभी लिख लें, जिनका सम 1 2 जैसे ओड बन रहा है, जिन पॉइंट्स पर वहाँ माइनस लगा लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 2, वहाँ आगे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। 2 3 ओड बन रहा है माइनस। अब जैसे हमें A11 निकालना है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उस वो रो और कॉलम छोड़कर जो 2x2 की मैट्रिक्स मिलती है वो लिख लेंगे और उसको एक्सपेंड करेंगे। वो वैल्यू हमारी कोफैक्टर होगी। A12 के लिए इस नंबर को रो और कॉलम को छोड़कर जो मैट्रिक्स मिली वो लिखी, उसके बाहर माइनस है वो मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इस तरह सभी कोफैक्टर हम निकाल लेते हैं। अब हमें निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट और निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर लिख लेना है। जैसे यहाँ पर 0 2 1, तो -1 -9 -5 2 23 एंड 13, और इसका ट्रांसपोज लेंगे, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 2 23 13। इस तरह से ये एडजॉइंट ए हमें मिल गया। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डेटमेंट। अब ए डेटमेंट हमारा था -1, तो -1 से इस मैट्रिक्स को डिवाइड कर देना है, यानी ए इनवर्स क्या मिलेगा हमें, इसके सभी साइन चेंज हो जाएंगे जब हम -1 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 एंड -3। अब हमें ए इनवर्स भी मिल गया। अब हमें निकालना है x। कैसे? ए इनवर्स इंटू बी करना है अब हमें। अब हमारा ए इनवर्स आ चुका है, बी हमारे पास है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी का यूज करेंगे। तो x मैट्रिक्स तो है XYZ, ए इनवर्स की ये लिखी हुई है, और b के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में XYZ इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ वहाँ पर 0 1 की -5 से -2 की, फिर सेकंड रो की कॉलम के साथ -2 के साथ 9 with 5 एंड -23 -3 के साथ, देन थर्ड रो -11 -25 एंड -39। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो XYZ इज इक्वल टू 6 - 5 1, यहाँ पर माइनस के कितने हो रहे हैं 7 और प्लस के 69। यहाँ पर देख लेते हैं माइनस के 6 36 39। तो इससे क्या आया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो x की वैल्यू क्या हुई 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। ये हमारे आंसर हैं। इस इक्वेशंस को सॉल्व कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉडुलस x। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें y इज इक्वल टू x स्क्वायर और y इज इक्वल टू मॉडुलस x है, इससे बाउंडेड रीजन निकालना है। तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर क्या है, पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, सिमेट्रिक विद y एक्सिस। तो ये इस तरह से जाएगा अपवर्ड पैराबोला।
दूसरा है y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स क्या होता है एक्चुअल में, x माइनस एक्स और x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। मतलब इसकी दो ब्रांच होती हैं। ग्रेटर देन 0 के लिए ये y इज इक्वल टू एक्स का काम करता है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाती है, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन 0 के लिए रहता है, इस तरह से लाइन आ जाती है। दोनों तरफ सिमेट्री रहती है, तो हमें इन दोनों से बाउंडेड रीजन चाहिए, मीन्स हमें ये एरिया चाहिए, ये और ये एरिया चाहिए। तो क्योंकि दोनों साइड्स एक जैसा ही है, तो हम एक साइड का निकालेंगे, राइट साइड का, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके लिए यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ए बी सी लिख देंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे ए बी लाइन के नीचे का एरिया, और उसमें से इस जो का पैराबोला है इसके नीचे का माइनस कर देंगे। अब हमें ये पॉइंट चाहिए, क्योंकि हमें लिमिट लगानी है 0 से यहाँ तक की, तो उसके लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और y इज इक्वल टू एक्स को सॉल्व करेंगे। y की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे x, सो x कॉमन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। x की 2 वैल्यूज आ जाती हैं, मतलब एक 0 पर कट करता है और एक 1 पर। तो ये 1 है x की वैल्यू, तो लिमिट लगेगी 0 टू 1। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका इंटीग्रेशन 0 टू 1 y dx इस लाइन के लिए। यहाँ से y की वैल्यू लाइन माइनस 0 टू 1 इस पैराबोला के नीचे का y dx किससे, पैराबोला से, और जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई, बिकॉज दोनों साइड में है, डबल करना पड़ेगा। सो 2 टाइम्स 0 टू 1 y की वैल्यू लाइन से, y की वैल्यू लाइन से है x dx माइनस 0 टू 1 पैराबोला से y की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर dx। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाय 2 फ्रॉम लिमिट 0 टू 1 माइनस एक्स पावर 3/3 0 टू 1। यहाँ पर आ जाएगा 1 स्क्वेयर बाय 2 माइनस 0, और यहाँ पर 1 क्यूब अपॉन 3 माइनस 0। सो 2 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 minus 2, that is 2 into 1 by 6, 1 by 3 units. So area bounded is 1 by 3 units. करते हैं 18th का और पार्ट। Find the area of the smaller region bounded by the ellipse x square by 9 y square by 4 1 और लाइन है x by 3 प्लस y by 2 इज इक्वल टू 1। तो ये एलिप्स है, इसको हम ऐसे लिखेंगे x स्क्वेयर अपॉन 3 स्क्वेयर y स्क्वेयर अपॉन 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, और ये लाइन है। तो एलिप्स जो है ये, जिसके 3 2 इस तरह से जाएगा 3 और -3 से, और y एक्सिस पर इसके पॉइंट होंगे 2 और -2। तो इस तरह से एलिप्स आएगा ये। यानी ये पॉइंट होगा 3 0 -3 0 0 2 एंड 0 -2। अब ये लाइन है, ये भी इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी हुई है, यानी x एक्सिस पे इसका इंटरसेप्ट 3 रहेगा और y एक्सिस पे इसका 2 रहेगा, यानी ये इस तरह से लाइन आएगी। फिर भी यदि ऐसा नहीं करना चाहते, नहीं समझ में आता ऐसे, तो इस लाइन के पॉइंट्स ले सकते हैं ऐसे x y। तो जैसे यहाँ पर हम y को 0 रखें, एक बार y को 0 रखें तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और एक बार x को 0 रखेंगे तो y की 2 आ जाएगी। तो यानी कि लाइन जाएगी 3 0 और 2 0 से,
पॉइंट्स ये आएंगे इसके, और हमें रिक्वायर्ड एरिया है ये स्मॉलर रीजन कट बाय द लाइन फ्रॉम पैराबोला। अब यहाँ पर इस पार्ट को हम लेंगे ए बी सी। सबसे पहले इस पार्ट का निकाल लेंगे पैराबोला के फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो वो निकलेगा 0 टू लिमिट फ्रॉम एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं 0 to 3 वाई डी एक्स। वाई की वैल्यू यहाँ पर एलिप्स से ली जाएगी, माइनस करेंगे 0 to 3 इस लाइन के नीचे का एरिया वाई डी एक्स, कहाँ से, लाइन से। सो 0 to 3 वाई की वैल्यू लेनी हमें यहाँ से, एलिप्स से वाई की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर वाई स्क्वेयर अपॉन 4 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 9 वाई स्क्वेयर 9 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 9 4 ऊपर जाकर, और फिर स्क्वेयर रूट लेंगे तो इस तरह से 2/3 स्क्वेयर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स माइनस 0 to 3 वाई की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी लाइन से। तो y/3 1 माइनस x/3 सॉरी y/2 y/2 3 माइनस x अपॉन 3, और वी कैन से 2/3 इंटू 3 माइनस एक्स। तो 2/3 को बाहर ले लेंगे और 3 माइनस एक्स डी एक्स, ये भी 2/3 बाहर, और इसको लिखेंगे 0 to 3 3 का स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर डी एक्स माइनस 2/3 3 माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 3, और इसको इंटीग्रेट कर देना है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला लग रहा है वो है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ये ए है 3, तो क्या बनेगा x/2 एज इट इज प्लस ए स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इसको 2/3 आउटसाइड, यहाँ पर रहेगा x/2 मीन्स x/2 एज इट इज प्लस ए स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, और इसकी लिमिट 0 to 3 माइनस 2/3 3 का 3x एक्स स्क्वेयर बाय 2 फ्रॉम लिमिट 0 to 3 2/3 बाहर है, अपर लिमिट रखेंगे 3/2 3 का स्क्वेयर x की जगह पर 3 आ जाएगा 9/2 साइन इनवर्स 3, यहाँ a की वैल्यू थी 3 तो इसलिए यहाँ पर 3 लिखेंगे 3/3 माइनस, एक बार जहाँ x है वहाँ 0 रखेंगे साइन इनवर्स 0/3। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का माइनस 2/3, इसी तरह से यहाँ पर एक बार 3 रखा जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 3 का स्क्वेयर 9/2 माइनस 0 रखेंगे तो दोनों केसेस में 0 ही बन रहा है 2/3 यहाँ पर 0 बन गया प्लस 9/2 साइन इनवर्स कैंसिल होकर साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 माइनस ये 0 से मल्टीप्लाई 0, ये भी साइन इनवर्स 0 से 0 आ गया 2/3 9 माइनस 9/2 9/2 ये 0 हो गया। सो इस तरह से 2/3 ब्रैकेट के अंदर हुआ 9π/4 माइनस 2/3 इंटू 9/2, यहाँ कैंसिल कर लेंगे 2 से 3 से
तो ये हुआ 3π/2 माइनस 3। तो इस तरह से एरिया आ गया 3π/2 माइनस 3। 19th क्वेश्चन में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस दी हुई हैं लाइंस की। तो इन लाइन को लिखते हैं पहले, इस तरह से इन दोनों लाइनों को लिखा। ये फर्स्ट लाइन थी। अब इस फर्स्ट लाइन में ये ब्रैकेट ओपन की इस तरह से, और इसमें से क्या किया, पहले आई जे और के की वैल्यू लिख ली, और जिनमें टी था, जैसे इसमें था टी, इसमें टी था और इसमें टी, उनमें से टी कॉमन ले लिया। इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई। दूसरी लाइन की भी ऐसे ही थी, ओपन किया और उसमें एस था, आई जे के पहले लिख लिया, और जिनमें एस था जैसे इनमें, उनमें से एस कॉमन लेकर ये लिख लिया। तो ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में बन गई, r = a1 प्लस लैम्डा b1 टाइप में बन गई, और ये बन गई r = a2 प्लस म्यू b2 टाइप में। यहाँ पर लैम्डा की जगह t है और म्यू की जगह s है। तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये किसका काम कर रही है, a1 का, ये b1 का, ये है हमारा a2 और ये है b2। अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d का फार्मूला a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू हम लेते हैं। तो अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, a2 माइनस a1 चाहिए, a2 माइनस a1। सो a2 माइनस a1 में डायरेक्ट लिख देता हूँ, दिस माइनस दिस मीन्स i माइनस i, 0i माइनस j माइनस 2j प्लस का j आ जाएगा, और माइनस के माइनस 3 के माइनस 4 के। दूसरा हमें चाहिए b1 क्रॉस b2, तो उसके लिए हम देंगे b1 क्रॉस b2, इस तरह से लिखेंगे i j के, b1 के लिखेंगे सबसे पहले, b1 के लिए -1 1 और -2, b2 कर रहे हैं तो 1 2 एंड -2, और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो b1 क्रॉस b2 आ जाएगा अपना i इंटू इस तरह से -2 प्लस 4 माइनस j, फिर इस तरह से 2 प्लस 2 प्लस k इंटू -2 एंड -1। सो इट इज 2i माइनस 4j एंड -3k। ये वैल्यू है b1 क्रॉस b2 की, 2i माइनस 4j माइनस 3k। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड लेंगे, 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और यहाँ पर -3 का स्क्वायर। तो इस तरह से इसकी वैल्यू है 29। अब हमारे पास सब चीज़ें हैं, तो d a2 माइनस a1 है हमारे पास, ये रहा 0i प्लस j माइनस 4 के डॉट करनी है किसके साथ, b1 क्रॉस b2 जो कि ये रहा 2i माइनस 4j माइनस 3k, डिवाइड में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड जो कि है 29। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डॉट करेंगे, i की i के साथ होती है 0, j की j के साथ -4 और k की k के साथ यानी कि 12, डिवाइड बाय √29। सो 12 माइनस 4 8 बाय √29। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स इज 8 बाय √29। ये आंसर है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18th, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। 18th क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया।
और नेक्स्ट है अपना 18th के बाद, यस इसका और पार्ट भी है। 18th का, सॉरी 19th का ये क्या है, और पार्ट है। और पार्ट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कंटेन्स द पॉइंट 1, -1, 2 and which is perpendicular to each of these two planes। ओके, इसको भी सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो ये हमारा 19th क्वेश्चन का और पार्ट है। एक प्लेन की इक्वेशन हमें चाहिए। ये प्लेन ले लेते हैं। इसके ऊपर एक पॉइंट है, कौन सा है, 1, -1, 2 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू टू प्लेन्स। दो प्लेन है, मान लीजिए ये इस तरह से दो प्लेन है, इनके परपेंडिकुलर भी है। ये कौन कौन से हैं वो प्लेन? एक तो ये रहा 2x + 3y - 2z = 5 और दूसरा है x + 2y - 3z = 8। ओके, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो हम क्या करते हैं, इसका जो नॉर्मल होगा रिक्वायर्ड प्लेन का, उसकी डायरेक्शन रेशियो मान लेते हैं ABC है। और ये जो प्लेन जो परपेंडिकुलर हैं, इनके नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो क्या होंगी, 2, 3 एंड -2। इसी तरह इस प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो 1, 2 एंड -3 हुई। अब क्योंकि ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर हैं, तो इनके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम होगा 0, यानी कि A × 1 B × 2 और C × -3 होगा = 0, यानी A + 2B - 3C 0 के इक्वल होगा। इसी तरह से ये इसका नॉर्मल और इस प्लेन का नॉर्मल भी परपेंडिकुलर हैं। सो A with 2 B with 3 and C with -2 = 0। तो यहाँ से दो इक्वेशन ये आ गई ABC में। अब हमें इनको सॉल्व करके ABC की वैल्यू निकालनी है। अब उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि इक्वेशन है 2 और फाइंड करने हमें 3 वेरिएबल्स ABC। तो उसको सॉल्व करने का मेथड ये रहेगा कि एक डिटरमिनेंट बनाएं, ऊपर लिखें ABC और इनके कोफिशिएंट 1, 2, -3, 2, 3 एंड -2 और इनको सॉल्व कर देना डिटरमिनेंट की तरह से। कैसे? A लिखेंगे पहले, जैसे यहाँ पर लिखते थे, यहाँ पर A इस तरह से, और यहाँ पर -B और यहाँ पर C, और इनके नीचे लिखेंगे 2x2 की मैट्रिक्स इस तरह से। जैसे A लिख रहे हैं तो ये रो और कॉलम छोड़ दिया, तो ये जो मैट्रिक्स बनी 2, 3, -3, -2। फिर इस तरह से B का ये रो और कॉलम छोड़ दिया 1, 2, -3, -2। C के लिए भी 1, 2, 2 एंड 3। अब इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। -4 -9 हो जाएगा, -B/-2 + 6 एंड C/3 -4। तो इस तरह से A/5 -B/4 एंड C/-1 आ गया, यानी कि A/5 B/ ये माइनस नीचे ले जाते हैं। सो ABC की वैल्यू आ गई हमारी 5, -4 एंड -1। 5 -4 अब
ये जो प्लेन रिक्वायर्ड प्लेन है, जिसके हमें पॉइंट्स भी पता हैं और इसके डायरेक्शन रेशियो भी पता चल गया हमें, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं? किसी प्लेन जिसके डायरेक्शन, प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखेंगे? a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1, c इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ए बी सी तो हमें पता चल गए, 5x और b -4 और c है -1। यहाँ y और यहाँ z, x1 y1 z1 वो पॉइंट हैं जिनसे पास करता है, जिनसे पास करता है, और वो हैं कौन से पॉइंट? 1 -1 2, 1 तो उनकी वैल्यू रख देते हैं हम। x1 की वैल्यू 1, y1 की -1 और z1 की 2। तो इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, 5x -5 -4y -z + 2 is 0। सो 5x -4y z, यहाँ से क्या बना? -9 + 2 is equal to 0। 5x -7 है तो ये दूसरी साइड में चला जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन। ये 19th का और पार्ट था। अब बचता है हमारा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 20। हमें z इज इक्वल टू 3x + 9y का ना मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है इसको, और कंस्टेंट दी हुई है, इक्वेशन 1 2 3 4 दी हुई है। तो इसको ग्राफ की तरह से लीनियर प्रोग्रामिंग से इसको सॉल्व करते हैं। सो करते हैं सॉल्व एलपीपी का ये क्वेश्चन। फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, x + 3y इज इक्वल टू 60 ले लेते हैं पहले। तो यहाँ पर x क्या आएगा? 60 - 3y, और जब हम इसकी टेबल बनाएंगे x y में, इस तरह से वैल्यू हम इसकी ले लेंगे। पहले y को मैं 0 ले लेता हूँ तो 60 आ जाएगा। यहाँ पर 10 लूँगा, 20 ले लेता हूँ पहले y को, तो 20 × 360 - 60 0। तो इस तरह से वैल्यू आ जाती है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ये फर्स्ट की है। सेकंड, x + y इज इक्वल टू 10 लेंगे। सो x इज इक्वल टू 10 - y, y को 0 रखा, एक बार 10 पर 0। ये सेकंड के लिए। थर्ड है x इज इक्वल टू y, तो यहाँ पर x और y की सेम वैल्यू, 0 पर 0, 10 पर 10, 20 पर 20, 15 पर 15 वही आती हैं। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये x एक्सिस y एक्सिस के लिए है। तो इसको ड्रॉ करते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट का कर लेते हैं, 60 पर 0, 60 पर 0 ये पॉइंट, और 0 पर 20, 0 पर 20 ये पॉइंट आ जाएगा। अब इन दोनों पॉइंटों को हम ज्वाइन करेंगे। इस तरह से ज्वाइन किया। अब इसकी शेड देखने के लिए कि ये टूवर्ड्स ओरिजिन है या आउटसाइड ओरिजिन है, तो इस इक्वेशन में हम ओरिजिन 0 0 पुट करके देखते हैं। तो x को 0 और y को 0 पुट करें तो ये आता है 0 लेस देन 60, यानी 0 60 से छोटा है, मीन्स सेटिस्फाई करती है। तो इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन होगी टूवर्ड्स ओरिजिन, यानी कि इधर होगी, ऐसे होगी इसकी शेड। दूसरी इक्वेशन है, ये रहे जिसके पॉइंट्स 10 पर 0, 10 पर 0 और 0 पर 10, ये रहे पॉइंट्स इसके। इनको भी ज्वाइन करते हैं।
अब इस इक्वेशन को भी चेक करते हैं इसकी शेड। तो यहाँ पर 0 + 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये फॉल्स आ रहा है, रोंग है, यानी ये इस 0 0 की तरफ नहीं आएगी, अवे फ्रॉम 0 0। इसकी शेड ऐसे जाएगी। नेक्स्ट है जो लाइन x इज इक्वल टू वाई, 0 0 उसका पॉइंट और 10 पर 10, 10 पर 10 यानी कि ये पॉइंट आता है 10 पर 10। तो इनको मिलाते हैं। अब इसकी शेड चेक करने के लिए यह अपनी x इज इक्वल टू वाई, ये थी सेकंड वाली x + y इज इक्वल टू 10, और सबसे पहले हमने बनाई थी ये थी x + 3y इज इक्वल टू 60। इसमें हम 0 0 नहीं पुट करेंगे, इसमें कोई और पॉइंट जिसकी लोकेशन हमें पता होगी, जैसे ये पता है हमें 10 0, तो मैं इसमें 10 0 पुट करके देखता हूँ। 10 ग्रेटर लेस देन 0, 10 लेस देन 0, ये रॉन्ग आ रहा है पॉइंट इस लाइन के लिए, तो इसका मतलब इसकी अवे फ्रॉम दिस पॉइंट जाएगी। फिर है मैंने इसमें 10 और 0 पुट करके देखा, तो x को 10 और y को 0, ये रॉन्ग आ रहा था, तो इसका मतलब ये इस पॉइंट से दूसरी तरफ गई। x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 ये रहेगा, और x ग्रेटर देन 0 इधर, और y ग्रेटर देन 0 ये अबोव x एक्सिस। तो कुल मिलाकर जो एरिया बनता है वो ये एरिया है। फिजिबल रीजन देखिए, इसकी इससे ऊपर y एक्सिस के राइट साइड में, तो सभी जो लाइंस पास कर रही हैं जिनकी शेड, वो ये एरिया है। अब इसके पॉइंट्स हम रख लेते हैं नाम A B C D, कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स हम लिखेंगे A, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 0 और 20, B पॉइंट जिसके हैं 0 और 10, बाकी बचते हैं पॉइंट C व D जिनके अभी हमें नहीं पता। तो इनके निकालने के लिए क्या करेंगे, C पॉइंट इंटरसेक्शन है इस लाइन का x इज इक्वल टू वाई का, और एक ये लाइन इसका x + y इज इक्वल टू 10 का C पॉइंट के लिए, और एक x इज इक्वल टू वाई का। तो पुट कर देते हैं x की जगह यहाँ पर y, 2y इज इक्वल टू 10, y तो 5 आ रहा है और x भी 5 आ जाएगा, यानी C पॉइंट के 5 आए। D पॉइंट x इज इक्वल टू वाई का और x + 3y, तो D पॉइंट के लिए एक तो x इज इक्वल टू वाई और एक x + 3y इज इक्वल टू 60। x की वैल्यू यहाँ y डाल दें, तो 4y इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 15, और y 15 डालकर x भी 15, तो यानी कि D पॉइंट है 15 और 15। अब हमें z की वैल्यू निकाल देनी है। z क्या है ना, 3x + 9y, तो 0 20 पर z आएगा, x को 0 रखेंगे 0, 9 × 20 180 आ जाएगा। 0 10 पर 0, 10 पर 10 रखेंगे 90, और 5 5 पर 5 × 3 9 × 5, यानी 15 + 45 60 आ जाएगी इसकी वैल्यू, और 15 15 पर 3 × 15 9 × 15, तो इस तरह से इसकी वैल्यू आएगी 180। तो अब हमें बताना था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये है 180, किस पॉइंट पर, 15 15 पर, और मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो मैक्सिमम 2 पर आ रही है, 180 180 इन दोनों पर आ रही है, और मिनिमम वैल्यू किस पर है हमारी,
ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम है 5 पर। तो इस तरह से हमने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉइंट पर है। तो ऐसे क्वेश्चन में किस पर है, सी पर और डी पर। तो ऐसे क्वेश्चन में जब दो वैल्यू पर एक जैसा आ जाए तो उस केस में उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का हर पॉइंट हमारा सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि तो मैक्सिमम के लिए क्या लिखेंगे, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स सी एंड डी। सी और डी को मिलाने वाला हर पॉइंट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, 180 आएगा उस पर। मिनिमम के लिए एक ही पॉइंट है 5, ये आंसर रहेगा हमारा। तो इस तरह से हमने ये लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया और कंप्लीट किया हमने पूरा बी सेट। सो प्यारे बच्चों, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके आप अपने अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। फाइनल में भी होपफुली इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। आगे भी इस तरह क्वेश्चन करने के लिए, सीखने के लिए आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।